नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर। ये आपका पेपर होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड का पेपर होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोड होगा इसका 111 2020 में पूछा गया था। ये पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बता दूंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो जुड़े रहे मेरे चैनल पर। और पूरा का पूरा आप एक बार देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, उसी तरह के पैटर्न अब आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं पेपर की तरफ। पेपर में आपको दिखाई दे रहा होगा एमए एनुअल एग्जामिनेशन 2020 इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। इसका कोड था 111। न्यू कोर्स के लिए पेपर था। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। कोई से 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए आएंगे। 10 क्वेश्चन टोटल आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन था, मुद्रा से आप क्या समझते हैं? मुद्रा के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान क्या है? इसके गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान क्या है? इसके गुण व दोषों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, मुद्रा के मूल्य के आय सिद्धांत अथवा बचत व विनियोग सिद्धांत की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत की व्याख्या को कैम्ब्रिज व्याख्या से तुलना कीजिए। आप दोनों में किस प्रकार से किसे उत्तम समझते हैं? दोनों क्यों और क्यों समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 था, बैंक को परिभाषित कीजिए। व्यापारिक बैंकों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, जमा राशियाँ साख को जन्म देती हैं और साख जो है जमा राशियों को जन्म देती है। इस कथन को समझाना था। क्वेश्चन नंबर 7 था, साख नियंत्रण की संख्यात्मक गुणात्मक विधियों का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो था, मौद्रिक नीति को परिभाषित कीजिए। मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 9 था, व्यापार चक्र को परिभाषित कीजिए। व्यापार चक्र को की विभिन्न अवस्थाओं को उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 तक ने 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। इकाई बैंकिंग, भारत में मुद्रापूर्ति की माप, दृढ़ कीमत सिद्धांत और पत्र मुद्रा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट मुझे आया था कि बच्चों को दिक्कत आ रही है कि जो मॉडल है वो शिवानी का लेना है या चित्रा का लेना है। तो बच्चों, मॉडल कोई सा भी ले लो, आपको बस तैयार करना है। क्वेश्चनों की थोड़ी सी लैंग्वेज बदल जाती है। क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आपको मॉडल के अंदर नहीं मिलेंगे, थोड़ा बदला हुआ उनका प्रारूप आपको दिखाई देगा पेपर के अंदर। उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर जो अंदर का मटेरियल होता है वो सेम सभी मॉडलों में एक जैसे होगा। और चित्रा के ज़्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से चित्रा के बेस्ट होते हैं। शिवानी तो अभी नया नया आया है, चित्रा पुराना है और उस पर विश्वास भी किया जा सकता है। उसमें से 50% चांसेस हैं पेपर लगने के। और इसी तरह की जानकारी अगर कोई बच्चा चाहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है क्वांटिटेटिव का जो पेपर होता है इसका, उसमें तो उसकी भी मैं वीडियो जल्दी से जल्दी डाल दूँगा, ताकि आपको जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर का है और उसके पेपर चाहता है तो मुझे एक बार कमेंट करे, कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार बताएं कि भाई उनको पेपर चाहिए, तो मैं उनको पेपर की जो है ऐसी पीडीएफ फॉर्म में उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और जुड़े रहें मेरे चैनल पर, आनंद टीचिंग एकेडमी पर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको जो भी होगा आपकी रिलेटेड जानकारी देता रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।